मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री ईटीओ साहब, जिस तरीके से आज बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। पहले आज तक जिन सरपंचों से मैंने बात की, कहते हैं आज तक पहली बार जो सरपंच बने हैं कि ऐसा देखा नहीं था, सिर्फ टीवी में देखते थे। क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो समागम हुआ है लुधियाना में, नए चुने गए जो सरपंच है उनको शपथ दिलाई गई है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब और हमारे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब आए हुए थे। उन्होंने बधाई भी दी है और शपथ भी दिलाई है, और साथ में ये भी बोला है कि जो भी ग्रांट्स, जो भी पैसा गांव को जाएगा वो एक बंद कमरे में उसका फैसला नहीं होना चाहिए। वो पूरी ग्राम सभा जो होती है, जो पूरा गांव होता है, उसके लोग बैठें, रेजोल्यूशन डालें और ईमानदारी से काम करें। और जो भी सरपंच है वो किसी पार्टी का नहीं, किसी धड़े का नहीं, वो तो सरपंच अब गांव का है। तो इसमें मैं समझता हूं कि बहुत से जो गुटबंदी होती थी गांव में वो ख़त्म हो जाएगी और ईमानदारी से पैसा लगेगा। जी अच्छा, ईटीओ साहब, बिजली पानी की मूलभूत ज़रूरत गाँव में अक्सर रहती है। आपके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल लूँगा। सीएम साहब ने कही कि अब पानी का स्तर उठने लगा, तो उस संबंध में अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? जिस तरीके से पानी की जो कंडीशन गाँव में अक्सर ख़राब देखी जाती थी, किसानों के हालात सुधारने के लिए सरकार पहले ही कोशिश कर रही है, बिजली सप्लाई पूरी करने की भी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो अब इसके ऊपर आपके पास ये रिपोर्ट कब आई जो सीएम साहब ने बात? देखिए, ये समय समय पे जो सर्वे है ये होते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पंजाब में पानी का स्तर था जो बहुत निचले लेवल पर चला गया था, उसमें अब इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई है, वो ऊपर आने लगा है। इसमें ज़्यादातर जो है वो हमने एक कनाल्स का जो वाटर था ना, पानी था, वो हमने खेतों तक पहुँचाया। ये तो सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए रुका है। पहले क्या होता था, जो नहरें थी उनका पानी खेतों तक नहीं जाता था। अब दूर दुराडे तक जो भी खेत हैं उन पे नहरी पानी जाने लगा है और निचले लेवल का पानी जो है वो सेव होने लगा है। सो और भी हम कोशिश करेंगे कि आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उसके लिए, क्योंकि पानी तो हमारे लिए बहुत अहम है, तो हम उनके लिए पानी जो है वो बचाएं। और जो अदर सोर्सेज हैं जैसे नहरी पानी है, और जैसे कोई फसलें ऐसी उगाएं जिसमें पानी कम लगता हो, ऐसे और भी हम जो अच्छा, किसानी पे ईटीओ साहब मुख्य सवाल लूँगा। दो अहम सवाल हैं। एक, कर्नाटका ने कल चावल की जो वहाँ पे भेजी थी, वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उससे पहले आंध्र प्रदेश ने की, तो ये आप इसके संबंध में कोई कदम उठाएगी? सरकार इसके संबंध में कोई कदम उठाने जा रही है कि ये क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं? देखिए, ये एग्जामन करेंगे, देखेंगे इसको। लेकिन पंजाब का जो चावल है, जो पंजाब का है, वो हम तो उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। वो बिल्कुल जो मापदंड है उनके अनुसार ही है। जी अच्छा, एक डीएपी का सवाल रह गया मेरा, क्योंकि डीएपी को लेकर जैसे हरियाणा में इलेक्शन थे, वहाँ पे भी किसान एक चीज़ जुड़ी हुई है। पंजाब में अभी तक स्थिति अनुकूल है, लेकिन हालात वो हैं कि जैसे ही अब बाई इलेक्शन खत्म होंगे तो शायद किसान जो भी चुनावों में व्यस्त है वो भी डीएपी। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की हुई है, हमें डीएपी का कम मिली है। तो अब भी थोड़ी समस्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को डीएपी की कमी ना आए।